एक अजीब लाश जिसका दिमाग पहले ही निकाल लिया गया था। उसके अंदर एक दानव छुपा हुआ था, लेकिन उस समय बियाओ गे नाम का आदमी पादरी की चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और दानव को बंद करने वाले जादुई घेरे को तोड़कर 1 लाख की कीमत वाली प्राचीन किताब की ओर बढ़ जाता है। इसी दौरान लाश के अंदर छुपा दानव पूरी तरह जाग जाता है। उसके लंबे लंबे काले तंतु टेंटिकल्स बाहर निकल आते हैं और देखते ही देखते और भी कई तंतु उग आते हैं। दानव धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। बियाओ जी और पादरी डर के मारे वहीं जड़ हो जाते हैं। अगले ही पल दानव अपने असंख्य तंतुओं से पादरी को निगल जाता है। उसी समय दानव को बुलाने और बंद करने वाली प्राचीन किताब अपने आप जलने लगती है। बियाओ जी को खतरे का एहसास होता है और वह भागने की कोशिश करता है। हालांकि दानव की चाल धीमी थी, लेकिन बियाओ गे को यह नहीं पता था कि वह दानव उसकी हर सोच को सुन सकता है। दानव ने पहले ही मुख्य रास्ते को बंद कर दिया था। मजबूरन बियाओ गे को एक छोटे दरवाजे से भागने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन वह दरवाजा बंद था। तभी वह महिला फिर से वहां आ जाती है। बियाओ गे उससे दरवाजा खोलने की गुहार लगाता है, लेकिन महिला उसे याद दिलाती है कि उसने पहले ही उसे गोदाम लौटाने के लिए कहा था, लेकिन बियाओ गे ने उसकी बात नहीं मानी। महिला बड़ी शांति से बियाओ गे द्वारा फेंका गया टूटा हुआ ताला निकालती है, लेकिन दरवाजा खोलने की बजाय उसे और मजबूत कर देती है। यह गली एक बंद गली थी। जब बियाओ गे फिर से भागने की कोशिश करता है, दानव उसे पकड़ लेता है और निगल जाता है। अब यह साफ हो जाता है कि पहले जो बूढ़ा आदमी दरवाजे पर अजीब तरह से नाच रहा था, वह असल में दानव के पास जाने का एक अनिवार्य अनुष्ठान था। उसके बैग में हर दिन दानव को खिलाने के लिए मांस के टुकड़े होते थे। पादरी को गोदाम में जो अखबार मिला था, उसमें बूढ़े की बहन की खबर थी। बूढ़े ने चौथी किताब से दानव को बुलाया था और अपनी बहन की हत्या कर दी थी, जिससे दानव उसकी बहन की लाश में रह सके। महिला को पता था कि गोदाम में कोई बुरी आत्मा है, इसलिए वह चाहती थी कि बियाओ गे गोदाम लौटा दे, लेकिन बियाओ गे ने किसी की नहीं सुनी और आखिरकार अपनी जान गंवा बैठा।